हेलो गाइस, आज हम क्लास 10 की इंग्लिश की बुक द फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर 10 को रीड करेंगे, जिसका नाम है द सरमन एट बनारस। ठीक है, बनारस में धर्मोपदेश। ठीक है, और अब आज हम इसकी समरी देखेंगे कि इसकी समरी क्या है। ठीक है, तो हम इसकी समरी को स्टार्ट करते हैं। गौतम बुद्ध इज 563 ई पूर्व 483 ई पूर्व से उत्तर भारत में एक राजकुमार के रूप में अपना जीवन प्रारंभ किया, जिसका नाम सिद्धार्थ था। 12 वर्ष की आयु में उन्हें हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथों के अध्ययन हेतु भेजा गया और 4 वर्ष बाद एक राजकुमारी से विवाह करने पर घर लौटे। उनका एक पुत्र हुआ और वे 10 वर्ष तक राजसी ठाट बाट से रहे। 25 वर्ष की आयु में राजकुमार ने, जो कि संसार के दुखों से बचाकर रखे गए थे, एक बार शिकार करने के दौरान एक बीमार व्यक्ति, फिर एक बूढ़े व्यक्ति और फिर एक अर्थी और अंत एक भिक्षु को शिक्षा मांगते हुए देखा। इन दृश्यों से वे इतने प्रभावित हुए कि वे उसी समय भिक्षु बनकर संसार में उन पीड़ाओं जिन्हें उन्होंने देखा था कि निवारण हेतु ज्ञान प्राप्ति के लिए निकल पड़े। वे 7 वर्ष तक भटकते रहे और अंत में एक बड़ के वृक्ष के नीचे बैठ गए, जहां उन्होंने व्रत लिया कि वे तब तक बैठे रहेंगे जब तक उनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाती। ज्ञान की प्राप्ति 7 दिन पश्चात हुए। उन्होंने उस वृक्ष का नाम बो वृक्ष, अर्थात ये थोड़ा नोट करने वाला है, अर्थात ज्ञान का वृक्ष रखा और शिक्षा व अपनी नई उपलब्धियां बांटनी प्रारंभ कर दी। उस समय वे बुद्ध के नाम से जाने गए। बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश या उपदेश बनारस नगरी, जो कि गंगा नदी का सबसे पवित्र तट है, में दिया। उस धर्मोपदेश को सुरक्षित रखा गया और यहाँ पर छापा गया है कि बताया गया है। ये एक गुड और रहस्यमय दुखों के बारे में बुद्ध के ज्ञान को दर्शाता है। ठीक है, तो हम अब स्टार्ट करते हैं, फिर वापस से है। ठीक है, इसमें एक कहानी दे रखी है, इसी की है, द सरमन एट बनारस की। ठीक है, किस्सा गौतमी के एक इकलौता बेटा था जो मर गया। अपने दुख में वह अपने मृत बेटे को सभी पड़ोसियों के पास ले गई और उनसे दवा मांगी, और लोगों ने कहा ये अपनी शुद्ध बुद्ध खो चुकी है, लड़का मर गया है। लंबे समय बाद किस्सा गौतमी को एक व्यक्ति मिला, जिसने उसको पूछने पर उत्तर दिया, मैं तुम्हारे बालक के लिए तुम्हें दवा नहीं दे सकता, परंतु मैं एक वेद को जानता हूँ जो ऐसा कर सकता है। और उस लड़की ने कहा, लड़की मतलब ये वही है किस्सा गौतमी, प्रार्थना करती हुई, मुझे बताइए श्रीमान, वह कौन है? और वह व्यक्ति बोला, शल्य मुनि बुद्ध के पास जाओ। किस्सा गौतमी बुद्ध के पास गई और रोई, भगवान और मालिक, मुझे ऐसी दवा दो जो मेरे पुत्र को ठीक कर दे। बुद्ध ने उत्तर दिया, चलो ठीक है, मैं आपको दवाई दे दूंगा, पर इससे पहले आपको मेरा एक काम करना पड़ेगा, मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज चाहिए। और तब लड़की खुशी के मारे उन्हें लाने का वचन दे दिया। तो बुद्ध ने आगे कहा, सरसों के बीज ऐसे घर से लाए जाने चाहिए जहाँ किसी का बच्चा, पति, माता पिता या मित्र नहीं मरा हो। बेचारी किस्सा गौतमी अब हर घर से दूसरे घर, और लोगों ने उस पर दया दिखाई और कहा, ये रहे सरसों के बीज, ले लो। किंतु जब उसने पूछा, क्या तुम्हारे परिवार में कोई बेटा या बेटी, पिता या माता और कोई भी मरा था? वे उसका जवाब देते, ओ जिंदा कम है किंतु मृतक कई हैं। देखिए, यहाँ तो बच्चे ही बहुत कम हैं, बहुत सब तो मर ही चुके हैं। हमें हमारे गहरे दुख की याद मत दिलाओ। और वहाँ कोई ऐसा घर नहीं था जहाँ कोई प्रिय व्यक्ति ने मरा हो। किस्सा गौतमी थक गई और निराश हो गई, और रास्ते के किनारे पर बैठकर शहर की बत्तियों को देखने लगी जो टिमटिमाती थी और फिर बुझे जाती थी। अंत में मतलब जैसे कि वो लाइट थी ना, वो कभी जल रही थी और बुझ रही थी लाइट, तो उसको अंत में रात के अंधकार ने चारों ओर अपना साम्राज्य फैला दिया। और तब उसने
मनुष्य की नियति किस्मत के बारे में विचार किया कि उनका जीवन भी झिल मिलाता है और फिर बुझ जाता है। और फिर उसने अपने आप में सोचा, मैं अपने दुखों में कितनी स्वार्थी हो गई हूँ। मृत्यु सबके लिए समान है, फिर भी इस दुख में संसार में एक पथ ऐसा है जो उसे कभी स्वार्थों का त्याग करके अमृत की ओर ले जाता है। बुद्ध ने कहा, इस संसार में नश्वर प्राणी का जीवन परेशानी से हुआ है, जो शारीरिक और पीड़ा से परिपूर्ण है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो पैदा हुआ वे मरने से बच सके। वृद्धावस्था प्राप्त करने के पश्चात मृत्यु अवश्य भावी है। ऐसी ही जीवों की प्रकृति है। जिस प्रकार पके हुए फलों को हमेशा गिरने का भय रहता है, इसी प्रकार नश्वर प्राणी जो पैदा हुआ है उन्हें मृत्यु का भय रहता है। जिस प्रकार कुम्हार द्वारा बनाए गए सभी मिट्टी के पात्रों का अंत टूटने पर ही होता है, उसी प्रकार नश्वर का जीवन है। दोनों बच्चे वे बड़े, दोनों बेवकूफ़ और बुद्धिमान सभी मृत्यु को प्राप्त होते हैं। सभी के लिए मृत्यु अवश्य भावी है। क्या संभव है कि मृत्यु तो होना है, जिसे कहते हैं कि डेथ इज कॉमन, तो ये तो होना है। जिसने एक बार यहाँ पे जन्म लिया उसका डेथ होनी एक निश्चय है। क्या कॉमन है? वे जिन पर मृत्यु विजय प्राप्त करती है जीवन से अलग हो जाते हैं। एक पिता अपने पुत्र को नहीं बचा सकता, न ही रिश्तेदार अपने रिश्तेदारों को बचा सकते। याद रखो, जब रिश्तेदार देख रहे हैं और जोर से विलाप करते हैं, तब एक के बाद एक नश्वरों को इस प्रकार ले जाया जाता है जिस प्रकार एक बेल को बलि के लिए ले जाया जाता है। इस प्रकार यह संसार मृत्यु और हास से परिपूर्ण है। इसलिए समझदार लोग कभी शोक नहीं मनाते, क्योंकि वे संसार का विधान जानते हैं। न तो रोने से और न ही दुख मनाने से कोई व्यक्ति मन की शांति प्राप्त कर सकता, अपितु उसका दर्द और अधिकार बढ़ेगा और उसका शरीर भी दुख भोगेगा। वे अपने आप को बीमार और कमजोर कर लेगा। इसके बावजूद उसके विलाप से मृतक को नहीं बचाया जा सकता। जिसे शांति की खोज है, उसे विलाप, शिकायत और दुख के चिन्ह को तिरोहित करना पड़ेगा। वे जिसने इनसे पीछा छुड़ा लिया और जिसने समाधान ढूंढ लिया, वे मन की शांति प्राप्त कर लेगा। वे जिसने सारे दुखों पर विजय पा ली है, वह तकलीफों से मुक्त होकर सुखी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी इसकी समरी थी। ओके गाइस, शायद उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये पसंद आएगी। ओके गाइस, थैंक यू।